हेलो एवरीवन। आज की कहानी है घमंडी पत्नी। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरे 10 साल के बाद दोनों एक बार फिर आमने सामने खड़े थे, नोएडा में एक शॉपिंग मॉल में। यूं अचानक मिलने पर हतप्रभ से एक दूसरे को देख रहे थे। सोमेश ने ही अपने को संयत करके धीरे से पूछा, कैसी हो मीनाक्षी? वही प्यार में भीगा हुआ स्वर, कोई दिखावा नहीं, कोई शिकायत नहीं। मीनाक्षी के चेहरे पर कुछ दर्द की लकीरें खींचने लगी, जिन्हें उसने यत्न से संभाला और हंसने की चेष्टा करते हुए बोली, तुम कैसे हो? सोमेश ने ध्यान से देखा, वही 10 साल पहले वाला सलोना सा चेहरा, पर जाने क्यों तेवर पुराने नहीं हैं। अपने प्रश्नों को उसने चेहरे पर छाने नहीं दिया। दोनों साथ साथ चलने लगे। दोनों के अंतस में प्रश्नों के बवंडर थे, फिर भी वे चुप थे। सोमेश ने ही चुप्पी तोड़ी, तुम तो दिल्ली छोड़कर पूना मामा जी के पास चली गई थी। मीनाक्षी ने उसे देखा, इसने मेरे एक एक पल की खबर रखी है। मुस्कुराने का प्रयास करते हुए उत्तर में बोली, एक सेमिनार में आई हूँ, नोएडा में भाभी से मिलने आना पड़ा, उनका फ्रैक्चर हो गया है। अरे, सोमेश भी चौंक पड़ा, किस अस्पताल में है? अब तो घर पर आ गई है। मीनाक्षी चलते चलते एक शोरूम के सामने रुक गई। सोमेश को याद आया कि मीनाक्षी को शॉपिंग का शौक सदा से रहा है, बेहिसाब शॉपिंग और फिर उन्हें बदलने का अजीब सा बचकाना शौक। यह सब सोमेश को बहुधा परेशान कर दिया करता था, पर इस समय वह चुप रहा। मीनाक्षी अधिक देर वहां नहीं रुकी, बोली, कविता कैसी है? विवाह हो गया उसका? अब 1 साल का बेटा भी है उसके। मीनाक्षी मुस्कुरा दी, पर उसकी मुस्कुराहट में अब वह तीखापन नहीं था। सोमेश बार बार सोच रहा था, यह बदलाव कैसे हुआ? इसमें हुआ भी है या उसका भ्रम है यह? सोमेश को आवश्यक कार्य से जाना था। उसने कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही मीनाक्षी का स्वर जैसे गुफाओं से गूंजता सा निकला, तुम्हारे बच्चे, पत्नी। सोमेश ठहर गया। मीनाक्षी के चेहरे पर जो भी था, वह कोई पछतावा था या वही मैं के आसपास भटकने की जिद। बोला, विवाह के बिना बच्चे कैसे हो सकते हैं? और तुम? मीनाक्षी चुप रही। एक कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया और बोली, यह मेरा मोबाइल नंबर है। सोमेश ने कार्ड पकड़ लिया, औपचारिकता के नाते अपना कार्ड भी उसकी तरफ बढ़ा दिया और चलते हुए बोला, एक जरूरी मीटिंग है, और आगे बढ़ गया। उस रात सोमेश का मन बहुत व्याकुल था। कैसी विडंबना है यह कि शरीर और मन दोनों अपने होते हैं, पर परिस्थितियां अपने वश में नहीं होती। इसलिए तो एक आयु बीत जाने के बाद महसूस होता है कि काश एक बार जीवन वहीं से शुरू कर सकते तो जीवन अधिक व्यवस्थित ढंग से जी पाते। कौन गलत था, कौन सही, यह सब अब सोचने का कोई लाभ नहीं है। कितना गलत होता है यह सोचना कि किसी को हम 1-2 माह की जान पहचान में अच्छी तरह समझ पाते हैं। सोमेश को अपने दोस्त अंकित के विवाह की याद आ गई। मीनाक्षी अंकित की पत्नी रेखा की सहेली थी। विवाह के अवसर पर बारातियों की खिंचाई करने में सबसे आगे। एक तो उसके रूप सौंदर्य का जादू, ऊपर से उसका हंसता खिलखिलाता स्वभाव। सोमेश का मन अपने वश में नहीं था। जैसे जैसे उसका मन वश के बाहर होता जा रहा था, वैसे वैसे जान पहचान उस मंजिल की ओर बढ़ चली थी जिसे प्यार कहते हैं। प्यार का सम्मोहन कितना विचित्र होता है। सब कुछ भूलकर व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ एक दूसरे के सम्मुख प्रस्तुत करता रहता है। एक दूसरे को शीघ्र पा लेने की उत्कंठा और कुछ भी सोचने नहीं देती। यही उन दोनों के साथ भी हुआ। सोमेश इंजीनियर था और मीनाक्षी एक बड़े व्यवसाय की पुत्री। विवाह में बाधा क्यों आती? दोनों बहुत शीघ्र पति पत्नी बन गए थे। विवाह से लेकर हनीमून तक सब कुछ कितना सुखद था, एक सौपन लोक सा। मीनाक्षी का प्यार, उसके मीठे बोल उसे हर पल गुदगुदाते रहते, लेकिन घर वापस लौटते ही धीरे धीरे मीनाक्षी के स्वर बदलने लगे थे। घर में सभी उसे प्यार करते थे, पर उसके मन में क्या था यह जान पाना कठिन था। उसने एक दिन कहा था, तुम्हारे यहाँ तो बहुत सारे लोग इस 4 कमरे के घर में रहते हैं। सोमेश चौंक पड़ा, यह स्वर उसकी प्रेयसी का नहीं हो सकता। फिर भी मन को संयत रखकर बोला, बहुत सारे कैसे मीनाक्षी? मेरे माता पिता, 2 भाई, 1 बहन और एक विधवा बुआ, ये सब हमारे अपने हैं। यहाँ नहीं तो और कहाँ रहेंगे? तुम इंजीनियर हो, इमारतें बनवाते हो, अपने लिए घर नहीं बनवा सकते। मीनाक्षी ने कहा तो वह स्तंभ रह गया। यह कैसी बातें कर रही हो मन?
पापा ने पढ़ा लिखा कर मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं इनके सुख दुख में काम आऊं, और तुम काम आने की जगह अलग घर बसाने को कह रही हो। उस दिन मीनाक्षी शायद बहस करने के लिए तैयार बैठी थी। बोली, तुम गलत सोचते हो, हम दो इस घर से चले जाएंगे तो उनका खर्च भी कम हो जाएगा। सोमेश को अपनी नवविवाहिता पत्नी से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। बात टालने के लिए बोला, जब तक कविता का विवाह नहीं हो जाता मैं अलग होने की बात सोच भी नहीं सकता। कविता मेरी भी जिम्मेदारी है। संभवतः वही एक पल था जब कविता के लिए मीनाक्षी के मन में चिढ़ पैदा हुई थी। ऐसी छोटी छोटी बातें अक्सर उन दोनों के बीच उलझन बनकर छाने लगी। घर के सभी लोगों को यह समझ में आने लगा था, पर कोई भी विवाद नहीं बढ़ाना चाहता था। माँ को उम्मीद थी कि कुछ दिनों में मीनाक्षी नई स्थिति से समझौता करना सीख जाएगी, इसलिए कभी कभी उसे समझाने के प्रयास में कहती, बेटा अपने घर से अलग अक्सर वे सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती जिनकी बचपन से हमें आदत होती है। तुम्हें भी धीरे धीरे इस वातावरण का अभ्यास हो जाएगा। मीनाक्षी ने इस पर बिफर कर कहा था, लेकिन मम्मी जी, यह क्या बात हुई कि विवाह के बाद लड़की ही अपना अस्तित्व मिटा दे? लड़के क्यों नहीं नए सांचे में ढलना चाहते हैं? ठीक कहती हो बेटा, लड़कों को भी समझौता करना चाहिए। मम्मी धीरे से बोल गई थी और सोमेश की ओर देखकर कहा, शादी की है तो अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना सीखो। अभी क्या करोगे? इसका दिल दुखाओगे तो आगे मम्मी जी मुझे पता है कि आप मेरा मन रखने के लिए ये बात कह रही हो। अंदर से तो आपको मेरी बात बुरी ही लगी है। मीनाक्षी ने तुरंत कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ समझा रही थी या फिजूल में गिड़गिड़ा रही थी, सोमेश समझ नहीं पाया था। फिर भी कह बैठा, मम्मी इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, और क्रोध से पैर पटकते चला गया था। मन में बहुत बड़ा झंझावत उठा था। न खाने में मन लग रहा था, न मित्रों से गपशप में। पार्क में जाकर बैठा तो मन भी उदास रहा। वहां जाने कितने प्यारे प्यारे बच्चे खेल रहे थे। उनकी किलकारियां और शरारतें उसे भा तो रही थी, पर कुछ इस तरह जैसे कोई बहुत ही सुगंधित सी बहार उसे छूकर बेअसर सी गुजर जाए। उसे बार बार याद आ रही थी वह रात जब प्यार के सम्मोहन में डूब उसने मीनाक्षी से कहा था, मीनाक्षी मुझे पापा कब बनाओगी? मीनाक्षी ने भी प्यार के मधुर रस में डूबकर कहा था, अभी मुझे माँ नहीं बनना है। क्यों? अभी मेरी उम्र ही क्या है? मीनाक्षी इतरा कर बोली, हाँ यह तो है, जितनी जल्दी माँ बनोगी उतनी जल्दी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी। सोमेश ने सहजता से कहकर उसका चुम्बन ले लिया। पर यह क्या है? मीनाक्षी जैसे बिफर कर उठ बैठी। जिम्मेदारियां तो इस घर में कदम रखते ही मेरे तमाम सपनों पर काले बादलों सी मंडराने लगी है। मन जब प्यार की उमंग में डूबा हुआ हो और ऐसे में पत्नी प्यार का रुख मोड़कर आंधियों के हवाले कर दे तो बेचारा पति हक्का बक्का होने के अलावा और क्या करे? किन बादलों की बात कर रही हो? सोमेश आश्चर्य और खिज से देखते हुए बोला, क्यों? मेरे जीवन पर तुम्हारे माता पिता भाई बहन का साया मेरे सपने तोड़ता रहता है, और वह विधवा बुआ सुबह सुबह उसके दर्शन करो। मीनाक्षी! सोमेश की आवाज तलक हो उठी। चिल्लाओ मत! मीनाक्षी भी उतने ही आवेग से बोली, वह तुम्हारी बहन कविता, जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता हम अपने शौक पूरे नहीं कर सकते। मेरे सारे अरमान घुट रहे हैं इसलिए कि तुम्हारे पापा के पास कविता के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं। बस मीनाक्षी, बहुत कह दिया। सोमेश के अंदर का प्रेमी अचानक बिफर कर पलंग से उठ गया। तुम्हारे संस्कारों में रिश्तों का महत्व नहीं है तो न सही। मेरी दुनिया इतनी छोटी नहीं कि पति पत्नी से आगे हर रिश्ता बेमानी लगे। सोमेश कमरे से उठकर बाहर चला गया। धीरे धीरे ऐसी तकरारें बढ़ने लगी। तब माँ ने एक दिन सोमेश को एकांत में समझाया, अगर मीनाक्षी अलग रहना चाहती है तो मान ले उसकी बात, शादी की है तो निभाने के रास्ते निकाल, शायद दूर रहकर वह सबके प्यार को समझ सके। सोमेश माँ की बातों पर विचार ही करता रह गया और मीनाक्षी अचानक अपने पापा के यहाँ चली गई। उस समय सबको लगा था कि वह कुछ दिन में वापस आ जाएगी, पर सोमेश के बुलाने पर भी मीनाक्षी नहीं लौटी। माँ ने कई बार उसे बुलाने भेजा था, पर मीनाक्षी ने कहा उसकी तरफ से सोमेश पूरी तरह हर बंधन से आजाद है, जब चाहे दूसरी शादी कर ले, वह कभी नहीं आएगी। माँ को फिर भी भरोसा था कि कुछ माह में मीनाक्षी जरूर वापस आ जाएगी, पर जाने कैसी जिद या शायद घमंड पाल कर बैठ गई थी मीनाक्षी। 1 साल के अंदर तलाक का नोटिस आ गया था।
आशाओं की अंतिम डोर भी टूट गई थी। मीनाक्षी दिल्ली छोड़कर अपने मामा के यहाँ पूना चली गई थी। उसके मामा जी बहुत बड़े व्यापारी थे, विदेशों में भी उनका काम फैला हुआ था। मीनाक्षी का सपना भी बहुत पैसा था। शायद वहाँ मीनाक्षी ने उनकी सहायता करके अपना सपना साकार करना चाहा था। सोमेश ने अपनी सोच को परे धकेल कर करवट ली। जाने कैसी व्याकुलता थी। उठकर बैठ गया। पानी पीकर मेज पर पड़ा मीनाक्षी का कार्ड देखने लगा। विचारों का झंझावत फिर परेशान करने लगा। मीनाक्षी को मामा जी के घर अपार वैभव का सुख था। उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसे बेटी जैसा प्यार मिल रहा था। फिर भी मानसी के चेहरे पर कैसी उदासी थी। उसने शायद विवाह भी नहीं किया। क्या अकेलेपन की उदासी थी उसके चेहरे पर, या अब उसे रिश्तों की परख हो गई है। रात के 11 बज चुके थे। फोन के पास बैठकर भी उसे साहस नहीं हुआ कि मीनाक्षी को फोन करे। वह चुपचाप पलंग पर लेट गया। अपने ही मन से प्रश्न करने लगा, यह क्या हो रहा है मन को। इतने वर्षों तक वह मीनाक्षी को भूल जाने का भ्रम पाले हुए था, पर अब क्यों मन व्याकुल है। क्या मीनाक्षी भी उससे बहुत सी अनकही बातें करना चाहती होगी। अपने ही प्रश्नों से घिरा सोमेश सोने का व्यर्थ प्रयास करने लगा। अभी अधिक समय नहीं बीता था कि उसका मोबाइल बजने लगा। उसने बत्ती जलाकर देखा और मुस्कुरा उठा। हेलो मीनाक्षी, जाग रहे हो? उधर से मीनाक्षी का विहल स्वर गूंजा। हाँ, सोच रहा था कि तुम्हें फोन करूं या नहीं। सोमेश ने अपने मन की बात कह दी। पहले भी कभी वह मीनाक्षी से कुछ नहीं छिपा पाता था, तो किया क्यों नहीं? मीनाक्षी ने प्रश्न किया। शायद इसलिए कि अभी तक तुमने मुझे क्षमा नहीं किया है। ऐसा नहीं है, भूल तो हम दोनों से हुई है। मेरे मन में जरा भी मैल होता तो अब तक मैं दूसरी बार घर बसा चुका होता। सोमेश ने स्पष्ट शब्दों में अपने मन की बात कह दी। उधर से कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर एक धीमी सी वेदन में आवाज गूंजी, घर तो मैं भी नहीं बसा सकी। शुरू में वह सब जिद में किया, फिर धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास जागा तो तुम्हारी याद ने वैसा नहीं करने दिया। दोनों तरफ फिर मौन पसर गया। दोनों के मन में हलचल थी। शायद समय को मुट्ठी में कैद कर लेने की चाहत जाग उठी थी। एक पल के सन्नाटे के बाद उसे मीनाक्षी का स्वर सुनाई दिया। सोमेश, मेरी बात को तुम पता नहीं कैसे लोगे, पर बहुत दिनों से मन में एक बात थी और मैं चाहती थी कि तुम्हें बताऊं। क्या तुमसे वह बात शेयर कर सकती हूँ? मीनाक्षी, भले ही अब हम साथ साथ नहीं हैं, पर कभी हमने हर कदम पर एक दूसरे का साथ देने का वचन दिया था। बोलो, क्या बात है? जानती हूँ सोमेश, मेरा ही दोष है जो 2 कदम भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकी। और इसी के साथ मोबाइल पर फिर सन्नाटा पसर गया। फिर एक आवाज जैसे किसी कंदरा से घूमती हुई उस तक पहुंची। सोमेश, तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें एक बच्चे का पिता बनाऊं। तुमने मेरे विवाह के बारे में पूछा था तो मैंने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन मैं एक बच्चे की माँ हूँ। क्या तुम उसके पिता बनना पसंद करोगे? क्या? सोमेश चौंक कर पलंग पर बैठ गया। हाँ सोमेश, मैंने विवाह नहीं किया तो क्या मैं माँ हूँ, और एक प्यारी सी बेटी की माँ। 2 साल पहले उसे गोद लिया था। सोमेश चकित होकर सुन रहा था। क्या यह सचमुच मीनाक्षी का स्वर है, जिसे बच्चे पसंद नहीं थे, जिसे घर में भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी? यह वही मीनाक्षी है। अभी वह सोच ही रहा था कि मीनाक्षी ने फिर कहा, तो सोमेश, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, जाने दो। मीनाक्षी, हमारी बेटी का क्या नाम है? सोमेश बोला तो मीनाक्षी का स्वर खुशी से लहराता हुआ आया, सुरीली। मीनाक्षी को उसका वह सपना भी याद था। हनीमून पर उसने कहा था कि मीनाक्षी, जब कभी हमें बेटी होगी उसका नाम हम सुरीली रखेंगे। वह भाव विभोर होकर उठा और बोला, थैंक्स मन, मैं अभी तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। इतनी रात में? मीनाक्षी का स्वर उसने अनसुना करते हुए कहा, अब और कुछ नहीं, पहले ही जीवन के बहुत सारे पल हमने गंवा दिए हैं। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।